आप देख रहे हैं अड़ी। देश की संसद में आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल रखे। केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन बिल, संविधान 130वां संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल। इन बिलों को लाने का मकसद है राजनीति में नैतिकता को मजबूत करना, जबकि विपक्ष इसे पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ बता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग बढ़ेगा और गैर बीजेपी राज्य की सरकारें टारगेट पर होंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने तो यह तक कह दिया कि यह बिल पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए है और यह देश के फेडरल स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो यहां तक कह रहे हैं कि चाहे वो विपक्षी नेता हो या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उनको ब्लैकमेल करने के लिए बिल लाया गया है। तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि इन बिलों में है क्या। बिल के मुताबिक अगर किसी नेता को, चाहे वो सीएम हो, मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसको 30 दिन तक जेल में गिरफ्तारी या हिरासत में की सजा मिलती है तो फिर वो अपने पद से हटाया जा सकेगा। शर्त यह है कि ये 5 साल तक उसका मामला हो, 5 साल से अधिक उसमें सजा मिली हो या 5 साल तक सजा मिली हो। पद से हटाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे। गिरफ्तारी के 31वें दिन तक इस्तीफा नहीं देने पर खुद पद से हट जाएंगे और अगर पीएम ने सिफारिश नहीं की तो भी 31वें दिन कुर्सी चली जाएगी। खास बात यह है कि इस कानून के दायरे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मंत्री आएंगे। लेकिन आज जब यह बिल गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया तो विपक्ष ने उनसे तीखे सवाल पूछे, जिसका गृह मंत्री ने जवाब भी दिया। पहले आपको दिखाते हैं संसद में आज क्या हुआ। To sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. ये विषय नहीं है, गृहमंत्री जी। अब मुझे सुनो जरा, माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। तो विपक्ष इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहा है। विपक्षी दल क्या कह रहा है, ये आपको सुनवाते हैं। Completely draconian thing. It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted. And then he ceases to be chief minister. I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. ये जो 3 विधेयक हैं, ये भारत के संविधान का जो मूलभूत स्वरूप है उसके पूरी तरह विरुद्ध है। भारत का संविधान जो कानून का राज है वो ये कहता है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। यू कांट मेक एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एन एसएचओ द बॉस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। व्हाट आर यू डूइंग? ये रातों रात क्यों लाए बिल? पहले तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस वहाँ जमीन पे उतरी हुई है, तो ये दिखावा जैसा वुमेन्स बिल को लाए थे ना, वैसा ही ये भी करेंगे। ये सब ड्रामे हैं। उधर बीजेपी ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि जवाब देते हुए सवाल ही पूछ लिया विपक्ष से कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है, क्योंकि केजरीवाल जैसे लोग जेल जाते हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देते हैं। क्या परेशानी है आपको इस बिल से? इसीलिए कि ये बिल केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं इस्तीफा नहीं देते उसके लिए उपाय कर रहा है और उस पर इतना हंगामा। बंगाल के लोग बहुत परेशान है क्या मतलब है इसका? संसद लोकलाज से चलती है।
लोकतंत्र भी लोकलाज से चलता है और आज विपक्ष के लोगों ने लोकलाज को शर्म करने की चाहिए। बहुत स्वागत योग्य कदम है। जो लोग संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं, उसी इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री लोग हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हुए जब कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया तो कोर्ट जेल से, तिहाड़ जेल से बैठ करके वो राज चला रहे थे। कोई सोच सकता है जो संविधान बनाए होंगे वो कभी सोचे होंगे कि जेल के अंदर से राज चलेगा?